किसान भाइयों, धान की फसल उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर बालियां निकलने की स्टेज पर आ पहुंची है। तो देखो किसान भाइयों, इस समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखें। तो किसान भाइयों, इस समय हमारी धान की फसल पर ज़्यादा अटैक हो रहा है, वो है ब्राउन प्लांट होपर या फिर महुआ कीट का कारण बन चुका है। इस समय बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इसकी ब्राउन प्लांट होपर का लक्षण के बारे में और इसकी रोकथाम के बारे में। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो हर वीडियो में आपसे कहता हूँ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत का किसान चैनल पर। किसान भाइयों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और इस छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा करें। किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो किसान भाइयों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। धान की फसल में महुआ कीट से आज बहुत से किसान भाई परेशान हैं, क्योंकि इसके प्रकोप से लगभग पूरी फसल चौपट हो सकती है। इसी को अंग्रेजी में ब्राउन प्लांट होपर या फिर एफिड कहा जाता है। फसल में महुआ एक कीट होता है जो फसलों को रस चूसकर पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। भारत में सबसे पहला महू बीमारी सन 1900 में देखा गया था, लेकिन इसका सबसे पहले फसलों पर नुकसान 1965 में केरल में देखा गया। महुआ को कंट्रोल करने के लिए आज के समय में बहुत सारे तरीके हैं जिससे महुआ कीट को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके लिए मार्केट में बहुत सारे महुआ कीट की दवा उपलब्ध है, जिसके जरिए आराम से एफिड्स को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के साथ कुछ रासायनिक विधि और सावधानियां बरतकर किसान भाई आराम से महुआ की रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब इसके बारे में पूरे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि महुआ कीट बीमारी फसलों में कैसे लगती है और कैसे हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं महुआ कीट क्या है। महुआ धान की फसल में लगने वाला घातक कीट है जो फसलों के रस चूसक कीट होते हैं, जिसे अंग्रेजी में ब्राउन प्लांट होपर कहा जाता है। इसी को एफिड भी कहते हैं। महुआ कीट हल्के काले रंग और पीले रंग का होता है, जो शाम के समय अंधेरे में काफ़ी तेज़ी से उड़ता है और यह पौधों के नरम हिस्सों जैसे पौधों के उत्तकों को छेद करते हैं और फसल को रस चूसते रहते हैं। इसकी संख्या फसलों में बहुत जल्दी बढ़ती है। इसका प्रभाव थोड़े से फसल में दिखने के बाद रोकथाम नहीं किया जाने पर पूरी फसल में फैल जाता है और फसलों को पूरा चपोट कर देता है। किसान भाइयों, महुआ कीट सभी तरह की फसलों में लगता है, जैसे कि धान की फसल, सरसों की फसल या फिर धनिया की फसल। सभी फसलों में इनका नियंत्रण करना जरूरी है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। तो महुआ कीट फसलों पर लगने पर इसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। यह हल्के काले और पीले रंग का कीट होता है जो शाम या फिर रात के समय बहुत तेज़ी से इधर उधर उड़ते रहते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से फसल में फैल जाता है। अब किसान भाइयों, इसकी महुआ का जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। महुआ कीट के जीवन चक्र की बात करें तो इसमें मादा कीटों की संख्या ज़्यादा होती है, जो नए कीटों को जन्म देती है, जो बिना पंख के पंखहीन होते हैं, जो 3 से 4 दिनों में प्रौढ़ हो जाते हैं और धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे कीट उड़ने के कारण पूरी फसल में फैल जाता है और फसल के रस को चूसते रहते हैं और रस चूसने के साथ यह पौधों में काले कवक का स्रोत छोड़ देता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं महुआ कीट की रोकथाम के बारे में। तो किसान भाइयों, फसलों में लगने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम नहीं होने पर पूरी फसल को ले डूबती है, जिससे फसल काटने लायक नहीं बचता। इसलिए इसकी समय पर रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम जैविक और रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। आजकल के समय में महुआ कीट नियंत्रण करने के लिए रासायनिक विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि रासायनिक विधि द्वारा महुआ को नियंत्रण जल्दी हो जाता है और फसल नुकसान होने से बच जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेक्सालोन, जो कर्टेवा कंपनी की है, उसके बारे में। तो किसान भाई, उसका टेक्निकल नाम है ट्राइफ्लू
बेंजोपेरियम 10% 80 की फॉर्म में आता है, जो ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए रोकथाम बहुत ज़रूरी है, जो सबसे बेस्ट है और किसानों को चिंता से दूर रखता है। तो किसान भाइयों, इसकी डोज के बारे में बात करें तो कंपनी की तरफ से 94 ml बताते हैं, लेकिन हम लेके चलेंगे 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। धन्यवाद किसान भाइयों, अगली वीडियो में मिलते हैं।